Touchpoint is over 30% market share in Pakistan. हाईएस्ट एटीएम मशीन इन द वर्ल्ड खुंजराब पास और वो ताबिश की कंपनी ने ही जो है वहाँ पे लगाई भी थी और सर्विस भी आप अभी प्रोवाइड करें। You know, उसका जो live serving time है is actually 5 months. Phygital. Phygital, Yeah, alright. so it's an amalgamation of digital and Wonderful. physical. So जब मैंने Touchpoint join की तो if my memory serves right, I think हम लोग कोई 17-18 लोगों की कंपनी थे. We are about 280 plus company. पर आपने कहा कि नहीं यार मुझे एक तगड़ा बोर्ड चाहिए जो कि मुझे पुश करे। ऐसे ही है. And you know, you have to take that pressure on you. It's the customer who puts food on your table. We are very transparent. So जो कंपनी के revenues हैं, everyone is aware what goals we are achieving, what goals we are targeting. You know, if you want to be successful, you have to be abnormal. Normal people cannot scale. Normal people cannot become very successful. आज जिस कंपनी से आपका हम तारुफ कराएंगे उसका नाम है टच पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड और टच पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड की स्टोरी को मैं चाहूँगा कि आप बहुत गौर से सुने बिकॉज बज़ाहिर तो हो सकता है आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इस कंपनी का नाम पहली बार सुना हो बट फॉर एनी वन हु इज़ लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंस्पिरेशन टच पॉइंट हैज़ गॉट इट. It is a story of perseverance, it is a story of drive and a lot of relentless effort. ये एक ऐसा इदारा था जिसने अभी हम इनकी तफसील में जब जाएंगे ज़रा सब कुछ तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन ये एक ऐसा इदारा था दैट एक्चुअली स्टार्टेड एज अ वेरी हम्बल इनिशिएटिव लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द स्ट्रैटेजी विद अ प्लान आइडेंटिफाइंग देयर नीश एंड प्लेइंग ऑन देयर स्ट्रेंथ वो इस वक्त अपनी इंडस्ट्री में इट्स वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान. सो एज आई सेड, if you are a budding entrepreneur, maybe if you are someone who is in search of a vision, maybe in a search of a direction, this is one story you should watch out for. The story of an underdog company that is one of the biggest in the industry now, that is Touchpoint. ताबिश सबा मेरे साथ मौजूद हैं. पहले ताबिश को हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं और फिर इनके बारे में मजीद बातें भी करेंगे. अस्सलाम वालेकुम ताबिश. वालेकुम अस्सलाम अदील, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. It's a pleasure. ग्रेट. ताबिश को मैं जब मेरा अपने करियर का भी बैंकिंग का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त इनको मैं देखा करता था. मैं किसी और बिज़नेस में होता था, ये भी उस वक्त किसी और कंपनी में हुआ करते थे. मैं भी नौकरी पेशा था, ये भी नौकरी पेशा करते थे. अब हम दोनों जो हैं वो इन चीज़ों से आज़ाद होके सेल्फ एम्प्लॉयड अपने आप को कहलाते हैं. लेकिन ताबिश की स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है. विल टॉक अबाउट दैट. इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी. किस तरह आप भी जो है वो इन नौकरियों की जंजीरों को तोड़ के आप भी जो है वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. लेकिन उससे पहले ताबिश, लेट्स टॉक अबाउट टच पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड. एटीएम का तो मैंने जिक्र किया, तो कुछ ज़रा अपनी कंपनी की और भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का जिक्र करें अगर प्लीज़. सो एक करेक्शन कि आई वाज नॉट द फाउंडर ऑफ द Alright. कंपनी. सो इसकी भी एक स्टोरी और अच्छी स्टोरी है. सो मेरे जो बड़े मामू थे उनका Okay. नाम बदरुल इस्लाम था. तो वो एक और कंपनी मशहूर कंपनी है उसमें काम करते थे. तो उनकी सेहत अलाउ नहीं कर रही थी कंटिन्यू करना, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली या कंपनी ने निकाल दिया. वैसे हम किसी भी कंपनी का नाम ले लेते हैं. अच्छा, हमें so प्रॉब्लम वो एनसीआर में NCR में काम करते थे. काम एनसीआर करते पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी company, है. बिल्कुल. हम सब ने अपने करियर में कहीं ना कहीं एनसीआर का रोल देखा है डेवलपमेंट में. तो और जिस इदारे में मैं चक्कर लगाता था और जिस इदारे में आप काम करते थे वो भी मैं उसी प्लेटफॉर्म से बिल्कुल उस ऐसे. इदारे में काम करता जाता था. तो उन्होंने रिटायर हो गए. उनकी सेहत ठीक नहीं थी, उनका बाईपास हो चुके थे, 2 डायलिसिस पे थे. लेकिन उनको बड़ा शौक था एंड ही वाज अ वेरी विजनरी पर्सन एंड ही वाज लाइक अ लिंचपिन टू आवर फैमिली ऑल्सो. तो ही सेड कि मैंने एक कंपनी बनानी है और हमने उनको बहुत मना किया कि यू नो इस कंपनी को बनाने के लिए या किसी भी कंपनी को बनाने के लिए दिल गुर्दा चाहिए. आपके दोनों ही ख़राब हैं तो आप ना करें ये काम. बट यू नो ही वाज अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग मैन. ही Right. वांटेड टू probably create a company, a local company which had all the elements of a multinational company in Pakistan. and that too was happening at a very later stage. At a in his very life, later stage. yeah. So 2007 mein this company was formed. So he got a partnership with one of those global supplier of ATMs called Okay. Diebold. So he was the founder. So of he Touch was the Point. founder of the Alright. company. Then after 2007, the company got started. In February 2008, as he had ailing health, so he passed away. Right. सो ऑब्वियसली यू नो उनके नाम पे जो लोग कंपनी में आए थे उन्होंने कहा कि जी हमारा क्या होगा, यू नो एट्सेट्रा. सो फैमिली ने एक उससे ज़्यादा इमोशनल डिसीजन लिया कि हम कंपनी को चलाएंगे. तो जी बस फैसला हो गया. कैसे चलाएंगे, कौन चलाएगा. मैंने उस वक्त
कुछ अर्सा पहले ही 2 महीने पहले ही NCR छोड़ के एक और बड़ी कंपनी जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है उसमें मैं काम कर रहा था, मैंने ज्वाइन किया था। फैमिली ने मुझसे कहा कि यार ताबिश तुम अगर देखना चाहो तो मैं कहा दिमाग ख़राब है यार, माइक्रोसॉफ्ट को नहीं छोड़ छोड़ना के मैं व्हाई वुड आई एंड ट्रेडिशनली वी हैव ऑलवेज बीन अ वेरी नौकरी ओरिएंटेड फैमिली, मतलब शायद टेक्नोलॉजी सेल्स में आना भी was a fluke. But you don't plan it, right? So I did my MBA with banking and finance, but landed up in tech sales, right? So so coming back to Touchpoint, so 2008 में ही passed away, तो अगले कुछ 5 साल तक मैं और मेरे एक और अंकल, उनका नाम वक़ारुल इस्लाम है, वो मेरे मामू हैं, तो मैं और वक़ार हम 2 महीने या 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक दफ़ा कंपनी में आते थे, थोड़ा पुश करते थे लोगों को और फिर चले जाते थे। यानी नौकरी चल रही थी नौकरी चल रही थी और ये इट वाज जस्ट समथिंग दैट वी वर जस्ट ट्राइंग टू सी, और हम अपनी तनख्वाहों में से कुछ पैसे कंपनी को दे देते थे ताकि पीपल यूज्ड टू गेट पेड ऑन टाइम। ऑलराइट। So that's how, so the company started generating some cash, but it was, यानी 5 सालों में कंपनी ने टोटल 50 मशीनें बेची होंगी 7 सालों में। सही। शायद एक और पार्टनर था, वो बैंकरप्ट हो गया या उसने बंद कर दिया, तो कुछ मशीनें उनकी इसके नाम इस कंपनी के पास आ गई, तो आप कुछ सपोर्ट करते गए तकरीबन 15-16 लोगों से। So that's how the company was formed. Right. मैं इस तरह कंपनी में आया, उस पर ज़रा बात करते हैं, लेकिन सो टुडे टच पॉइंट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्फ सर्विस कंपनी इन पाकिस्तान। वी रिप्रेजेंट्स ओवर 30% मार्केट शेयर इन पाकिस्तान, जैसा आपने कहा 1/3। सो वी ATM इज़ जस्ट वन प्रोडक्ट, वी ऑल्सो हैव डेवलप्ड आवर ओन कैश डिपॉजिट मशीन ऑल्सो, विच वी कॉल इट कैडिपो। ये आपने लोकली डेवलप किया है? जी, सो वी डिज़ाइंड इट एंड देन वी गॉट इट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, सो वी इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना एज अ फुल यूनिट। इसके अलावा हमने और मशीन्स भी इन्वेस्ट किया है, जिसमें फॉर एग्जांपल इंस्टेंट कार्ड इशूएंस, चेक डिपॉजिट मशीन्स, द रोल ऑफ आवर कंपनी। कोई पूछता है कि यार आप करते क्या हो, तो मैं कहता हूँ हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद है कि जो ट्रांजैक्शन बैंक के काउंटर पे हो गई है ना, उस ट्रांजैक्शन को 24 घंटे अवेलेबल करें किसी मशीन के ऊपर। सो दैट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस दैट वी आर इन। You think of cash withdrawal, it's ATM. You think of cash deposit at the counter, you think of cash deposit machine. You think of card issuance, you think of check deposit. आज ATM के अलावा कुछ हद तक अब deposit has picked up in Pakistan. A lot of these transactions, ऐप पे ट्रांजेक्शन काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सी आज भी ट्रांजेक्शन्स के लिए यू रिक्वायर टू गो इनटू द ब्रांच ऑफ द बैंक, राइट? सो उसको 24/7 इनेबल करने की कोशिश करते रहते हैं, इसमें दिन रात लग जाता है, और सो दैट्स मोर और लेस अबाउट वेयर वी आर एज अ कंपनी। आई रियली लाइक ताबिश, आपने जिस तरह समराइज़ किया कि जी जो बैंक के काउंटर पे होने वाली ट्रांजैक्शन है उसको आपको ऑटोमेट करना है या उसको मशीन या हार्डवेयर पे लेकर जाना है। सो अगर मैं ये पूछूं कि टच पॉइंट, डू यू डिफाइन योरसेल्फ एज अ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, या आप एक हार्डवेयर कम सॉफ्टवेयर, क्या आप Is it a hardware company? So it's not a hardware company. It's a solution-driven company. Okay. So hardware is one piece of the puzzle, right? So hardware is what you see where the service is delivered, right? So at the back end, there is a lot of integration. There is a lot of software piece that gets integrated with the bank. कि जब customer आता है, उसकी transaction end to end fulfill होती है, और उसको एक टन करके मैसेज आता है कि यार ये पैसे जमा हो गए या पैसे निकल गए या आपका काम हो गया, right? All of this integration is required not from a hardware perspective, but also from a software perspective. So software is tightly integrated to the hardware. And then, आपने ये मशीन लगा दी, अब उस मशीन को सपोर्ट भी करना आपकी जिम्मेदारी है. So now we have approximately over 180-90 technical staff across Pakistan, which covers from Gawadar to Gilgit. So we touch 750 cities and towns through our support engineers across Pakistan. वो खुंजराब पास पे बड़ा मशहूर नेशनल बैंक पे आने वाला था, आप आ गए वहाँ, चलें बिल्कुल बिल्कुल। So नेशनल बैंक ने काफ़ी पहले वो एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था उस मशीन पे. So we manage that machine, we deployed that machine. अच्छा, उस मशीन पे ना ताबिश, जस्ट टू रिकॉल, आपने अक्सर देखा होगा बड़ा मशहूर मीम आता है इंटरनेट पे, विजुअल बड़ा वायरल होता है, क्या होता है, हाईएस्ट ATM मशीन इन द वर्ल्ड खुंजराब पास पे नेशनल बैंक ने लगाई हुई है, और वो ताबिश की कंपनी ने ही जो है वहाँ पे लगाई भी थी, और सर्विस भी आप अभी प्रोवाइड कर रहे हैं. अच्छा, मैंने जब लास्ट टाइम भी हम मिले थे, मैंने पूछा था भाई चलती भी है या नहीं वो,
अच्छा वो चलती है ऐसे ही है। और मैं बड़ा मुझे शुरू में लगता था बस वो ऐसी शोबाजी के लिए है, तो पता ये चला अभी रिसेंटली मैं अपना रेडियो शो कर रहा था और वहाँ मैंने कहा यार वो चलती भी होगी या नहीं चलती होगी, तो इत्तेफाक से विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई गॉट 3 और 4 मैसेजेस में लोगों ने कहा दिल भाई वो मशीन चलती है और हमने वहाँ से पैसे विड्रॉ किए हैं उधर जाके, तो भाई वेल डन फॉर दैट। तो वो लड़का फिर कहाँ से जाता होगा, बंदा ट्रैवल करता होगा जी, पंजाब के लिए? सो जो सपोर्ट के लिए टीम है वो सुस्त एक जगह है, सुस्त, बिल्कुल। दैट इज द नियरेस्ट प्लेस, बट इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस टू मैनेज द मशीन, to refill the machine, not just for us, I think for the bank staff as well, and also I think from a communication point of view, network point of view. वो सिग्नल कैसे आता है? जी, सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई थिंक शायद मैं इस चैनल पे इतनी खुल के नहीं बात कर सकता, बट आपको उसकी ऑफलाइन स्टोरी Offline बताऊंगा बता कि दें। हाउ दैट उसमें हमारी डिफेंस फोर्सेस का कुछ ना कुछ तो बिल्कुल। एंड आई थिंक इससे पहले गिनेस बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास था, बस फिर तो उसके बाद जो स्पीड थी ना इस प्रोजेक्ट की मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सही। लग रहा था कि बस हेलीकॉप्टर से आप यहाँ से वहाँ पहुँचना है तो पहुँच जाएं। बट आई मीन Very nice. it was something which was really been driven with lot of passion also. Very nice. कि जी Pakistan needs to be there at the top to चलें। get the Guinness Book of World Record and Right. also I think to knock off the इंडियंस आउट ऑफ दैट जी, लिस्ट ऑफ बिल्कुल, कोर्स। अच्छा एक और सवाल मुझे आता है कि वो कई महीने तो वहाँ बर्फ इतनी ऐसे पड़ती ही है है। तो वो तो बंद ही रहता ऐसे होगा, ही है, तो बिल्कुल फिर आप ऐसे जाते होंगे 6 महीने बाद खोलते ऐसे ही होंगे है, भाई जी, मशीन है बिल्कुल, भी या ऐसे नहीं? ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो But यू वो नो चल उसका रही जो लाइफ सर्विंग टाइम है इज एक्चुअली 5 months, Alright. बिकॉज अदरवाइज तो वहाँ ऑक्सीजन का चैलेंज है तो लोग जा ही नहीं सकते। So true. बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट मार्केटिंग ऑल्सो इफ यू Yeah, आस्क असल चीज़ marketing ही है, आई थिंक वहाँ पे कैश की रिक्वायरमेंट तो बहुत ही लिमिटेड ही होगी, ठीक। बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ यू नो कि I was there at that place, I Right. took out the cash and there is the receipt, Amazing. etc. And we see a lot of people, posting their pictures Yes. with the ATM also. So I think National Bank has done a great job with Excellent. regards to. ज़बरदस्त। तो अब हम आ जाते हैं ज़ाहिर एंड हु आर योर मेजर पार्टनर्स जिनकी मशीन्स वगैरह आप इंस्टॉल करते जी, हैं? सो एक कंपनी है Diebold Nixdorf के नाम Right. से, सो इट्स अ वेरी ओल्ड रिलायबल कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड। सो वी रिप्रेजेंट देयर ATM मशीन्स, देयर रिसाइकलिंग मशीन्स, और कुछ प्रोडक्ट हमने अपनी खुद डिज़ाइन किए हैं Right. और वो हमने खुद कस्टमाइज़ किए हैं, जिस तरह कैडिपो की मैंने आपसे बात की, सरसरी सी। सो इट्स कैश डिपॉजिट मशीन। और ये कैडिपो के हु आर योर मेन बायर्स इन पाकिस्तान? सो बैंक्स, लाइक व्हिच पर्टिकुलर बैंक्स ये? सो अभी तो हम ज़्यादातर काम कर रहे हैं बैंक अल-फलाह के साथ, फैसल बैंक के साथ, और कुछ बैंक्स हैं सुनहरी, अस्करी बैंक, विच आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस कॉन्सेप्ट मोर एंड मोर in their own environment. I think Bank Al-Falah has taken a significant leap in terms of deposit. I think they have probably 750 machines which are already deployed or in the process of deployment. And I think इसमें CDM भी शामिल जी, CDM की मैं बात करूँ, CDM ATM की की बात बात है। नहीं कर रहा ATM हूँ। तो has to be बिल्कुल। there with- जी, जी, with जी, every ऐसे ही branch, है, ना? ऐसे ही है। So मैं सिर्फ CDM की बात कर रहा हूँ, and that's a sizable number, नहीं हमारे साथ लास्ट ईयर याह्या जो उनके चीफ डिजिटल ऑफिसर आई बिलीव दैट्स हिज डेजिग्नेशन, ही वाज हियर एंड ऑनेस्टली मैं खुद भी बैंकर रहा हूँ, ज़ाहिर है थोड़ा बहुत इन चीज़ों का अंदाज़ा है। इवन आई गॉट ऑस्ट्रक बाय हिज विजन और जो उनके प्लान्स थे, एंड बैंक अल-फलाह पाकिस्तान में इतना काम कर रहा है, और जो उन्होंने बात की थी कि जी हमने अपनी मशीन डिज़ाइन करवाई थी, सो आई बिलीव दे वर्क विद यू ऑन दैट प्रोजेक्ट। So they worked with couple of companies. एक और कंपनी है, वो उनके साथ उन्होंने प्रोजेक्ट को किक ऑफ किया, और obviously we realized that this is the space that we want to be in as well. So then we worked with them, and nice. now we have deployed or in a process of deploying 400 machines for them. वंडरफुल। तो आप लोग भी जब अब ATM जाएगा तो ये Diebold Nixdorf आप नाम देखिएगा। कभी कभार कंपनियों के नाम सीख जाते हैं। मुझे याद है जब मैंने बैंकिंग शुरू की थी आज से 23 साल पहले, NCR used to be the, आई थिंक दे वर द अल्टीमेट मार्केट लीडर इन पाकिस्तान। हर मशीन में NCR ही लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। आई थिंक दे वर द गोल्ड स्टैंडर्ड एट वन पॉइंट इन टाइम। अब तो पाकिस्तान इज मेजॉरिटी है Diebold Nixdorf Yes, it market? is, it So is it is. global as well या पाकिस्तान है कोई? So I think globally Diebold Nixdorf has done exceptionally well as well, and I think in a lot of pockets, Diebold has outperformed the traditional competition, which is NCR, and Pakistan is also one of the countries where the partners have done an amazing job in terms of scaling the business for Diebold Nixdorf. So I personally think that now we have Diebold has a market share of approximately over maybe 70% or so in Pakistan market. Yeah. आई रिमेंबर मैंने IBA में जब मैं उतरा तो हमने केस स्टडी पढ़ा था वेराइफोन, जो क्रेडिट कार्ड मशीन्स वाली, और मैं अब फिर जहाँ मशीन में आता था मैं चेक करता रहा मशीन का नाम पढ़ो कौन सी है, वो वेराइफोन होता रहा। तो वो फिर
जब आपसे भी लास्ट टाइम हमने एक पॉडकास्ट मेरे अपने प्लेटफॉर्म पे हुई थी, तो फिर वो डी बोल्ड आई गॉट टू नो कि आप उसके ऑफिशियल पाकिस्तान में हैं सप्लायर. सो मैंने उसके पास से नोट करना शुरू कर दिया था एक्चुअली, एंड आई नोटिस के यार दे आर एक्सेप्शनली एंड देयर आर सम वेरी स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल मशीन्स आउट देयर. वरना एक ज़माने में आई थॉट दैट एनसीआर परहैप्स इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील वाइज वर अहेड ऑफ द रेस. बट बहरहाल जो भी हो जाए, अभी आपने खुद भी ये बात की कि ऐप का यूज़ भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट पाकिस्तान इज़ स्टिल अ वेरी कैश ड्रिवन इकोनॉमी. लाइक हर दूसरा दिन हमें एटीएम जाना है और ये जेब में पैसे रख के जो है वो लेकर जाने हैं. सो लेकिन ताबिश वी ऑल्सो नो दैट दिस वुड इवेंचुअली चेंज एंड दिस विल. बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात, थोड़ा सा हम साइड पे निकल जाते हैं. मैं स्वीडन का भी केस स्टडी पढ़ रहा था. स्वीडन में द गवर्नमेंट इज़ नाउ इनकरेजिंग पीपल टू यूज़ कैश अगेन. वो इतनी डिजिटल इकोनॉमी हो गई है कि नाउ पीपल आर सेइंग कि यार फिर कैश करना यूज़ करो, बिकॉज एक सर्टन नंबर ऑफ कैश आपको चाहिए होता. बट पाकिस्तान में तो अभी हम बहुत दूर हैं. अभी हाल ही में बजट ऐलान हुआ है, आपको पता है कि जी वो उसमें पेट्रोल के ऊपर और कहा है कि जी आपको एक सरचार्ज पे करना पड़ेगा इफ़ यू पे थ्रू कैश. इवेंचुअली एक माइग्रेशन तो होनी है डिजिटल की जानिब, विच इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली हैपनिंग. आप फिर टच पॉइंट को कहाँ देखते हैं उस दौर में? I think it's a very interesting question, and I think the question that has been asked by our board also a few times. I think, we need to first realize that it's not going to be either or, I think हम उस mindset में हैं कि या तो ये होगा या ये होगा. बिल्कुल. And I think what our belief is that the coexistence will continue for a very, very long time. I think technology evolution is happening since last many years. Companies like NCR, Diebold, these are companies that were formed in 1800s. And they have been surviving these changes globally over a period of time. And for them also to continue to invest in this technology means that आज भी cash is going to be a major component in a lot of markets, and Pakistan is one of them. सवाल ये आता है कि जी क्या बैंकिंग चेंज हो जाएगी? ठीक है, अब तो सवाल ये भी है कि जी इज बैंकिंग एसेंशियल और बैंक एसेंशियल? So you need to realize that banking is essential. Maybe banks are not, right? Telcos have become banks, Right. So I think at least पाकिस्तान से, और मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर सकता हूँ ज़्यादा, कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कैश आज भी किंग है. और कैश, और मेरे नज़दीक कैश डिजिटाइजेशन इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट एग्जिस्ट. मैं आपको एक बड़ी मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ. एक कंपनी रशिया से एक कंपनी पाकिस्तान आई, तो मुझे ये नहीं पता, तो वो किसी ने मुझे कनेक्ट किया कि यार तुम इनसे मिल लो, अच्छे लोग लग रहे हैं. तो मैं उनसे मिल लिया. तो मैंने उसको खाने पे बुलाया, हम खाने पे गए. तो मैंने उससे पूछा कि यार व्हाट डू यू डू? तो उसने बताया ही रन्स अ 70,000 terminal platform company. So 70,000 is a big number, right? I mean, so you immediately establish that there is trust in the system, right? Credibility. And I said, what brings you to Pakistan? So he said, yeah, we were also thinking of expanding after what is happening globally. We realized that, we should be out of Russia also. So then I said, what is your submission about Pakistan? So Angrezi bichare ki thodi tooti thi, but so he said something very interesting. He said कि ये कोई तकरीबन 4 साल पुरानी बात है, 3.5 साल. तो he said something very interesting, अदील. He said कि यार मैं पाकिस्तान में बहुत लोगों से मिला हूँ, मैंने कुछ इवेंट्स भी अटेंड किए हैं बैंकिंग रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड. उसने कहा इन पाकिस्तान a lot of people are trying to solve the problem which exists in the space, whereas there is such a big opportunity which lies on the ground and nobody is addressing that. All right. He said कि मैं कुछ बैंकों की ब्रांच में गया, वहाँ पे बाहर शामियाना लगा हुआ था, और उस शामियाने के अंदर लोग बैठे थे रमज़ान के दौरान. And we are talking about solving problems which exist in the space. There is nothing wrong in solving those problems, but I think we need to understand how do we prioritize. And I personally think that for a company like us, we are also looking at how do we evolve ourselves from a traditional, very cash-driven organization or cash-centric industry to maybe a digital platform. So we have invested a lot in our digital platform that we have developed. It's called QMatch. So just say we are now trying to connect a lot of other
channels as well. Right. So hopefully, over a period of time, we want to control a lot of hardware through the software. All right. So which could be any channel, ATM, deposit, smart teller machines, etc., etc. सही. So that's wonderful. And यहाँ पे ज़ाहिर है अच्छा बाय द वे वो एक पॉइंट जहन में मुझे आया था, उन्होंने बताया ना कि ये जो बाहर की कंपनियां ये भी अपने आप को इनोवेट कर रही हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन दैट. NCR माइंड यू स्टैंड्स फॉर नेशनल कैश रजिस्टर. वो जो टंग करके दराज खुलती थी और उसमें होता था, तो यू कैन इमेजिन वो जो आपने एवोल्यूशन की बात की, आई थिंक द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि वो कैश रजिस्टर से एवोल्यूशन के फेजेस को गुजारते हुए आज वो कहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं. सो आई थिंक दैट मेक्स सेंस एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. अभी आपने एक और बात बोली, वो शामियाना लगा हुआ था एंड ऑल. व्हेन आई वाज इन TCS, आई वाज मैं जिनका रिटेल बिजनेस हेड कर रहा था, तो मैंने वन लिंक के साथ इंटीग्रेशन करवाई थी कि यार वी विल स्टार्ट कलेक्टिंग द बिल्स एंड ऑल. हमारे यहाँ ये किसी ने सवाल पूछा, यार डिजिटाइजेशन हो रही है, हर कोई ऐप से पे कर रहा है बिल. मैंने कहा एक सेकंड रुकिएगा, आप ऐप से पे कर रहे हैं बिल, हर कोई नहीं कर रहा. और खैर माशाल्लाह वी डिड द इंटीग्रेशन, इट वेंट रियली स्मूथ. इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम नाउ. बल्कि मैं तो अक्सर उस वक्त उनकी टीम से बोलता रहता था, भाई कुछ पैसे बढ़ाओ, क्या 7 रुपये 6 रुपये कर रहे हो. अब मैंने सुना है वो पैसे बढ़ गए उनके. सो अभी भी बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में जो ज़ाहिर है कैश पे ही डिपेंड कर रही है एंड ऑल. सो आप देखें पाकिस्तान इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 20,000 ATMs हैं. It's too less, you still have to search which is the nearest ATM. At time it happens. So और ऐसा नहीं कि ATM की यूटिलाइजेशन नहीं है. आप ईद के दिनों में, रमज़ानों के दिनों में, बकरीद के दिनों में, these are main events. आप एक मशीन की बैंक्स अपनी एडवर्टाइजिंग भी करते हैं और बताते हैं कि कितना कैश हमने डिसबर्स किया इन 3 दिनों में, और वो बिलियंस की तादाद में है, नॉट जस्ट इन मिलियंस ऑफ पीपल. देखिए आज ना एक ट्रस्ट है लोगों को कि व्हेन यू गो इनटू द वेस्टिब्यूल यू गेट योर कैश. एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू द बैंक्स, हैट्स ऑफ टू ऑल द ATM सर्विस प्रोवाइडर, बैंक ब्रांचेस, State Bank, OneLink, everyone has a role to play. It just cannot work without the whole car moving in a direction of trying to make sure that जो customer है जब वो walk in करे तो उसको successfully पैसे मिलें. ज़बरदस्त, दैट इज़ ब्रिलियंट. अब आते हैं ज़रा ताबिश कुछ आगे की बात करते हैं. मैं एक्चुअली आपकी अपनी स्टोरी पे आना चाहता हूँ एंड आई एम एक्चुअली वेटिंग कि मैं उस पर आऊँ, लेकिन टच पॉइंट को ज़रा इधर हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं फ़िलहाल डिस्कशन पे. व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? लाइक मैं जब आपकी वेबसाइट पे जाता हूँ, सो यू टॉक अबाउट फिनटेक. ओके, आई नो फिनटेक इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म नाउ, और कोई छोटा सा भी काम कर रहा होता है बट वो इवेंचुअली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांजैक्शन करना हो. हमने वन लिंक की बात की, द कंपनीज लाइक क्विक पे एंड ऑल, ये सब इस फिनटेक इस इकोसिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं. So, where do you fit yourself in this definition? जी, I think देखें इतना बड़ा लैंडस्केप है, और ये फिनटेक एक अच्छा नाम है. आज से साउंड स्कूल, आज से पहले जिस तरह मैं लोगों को कहता हूँ कि जितनी तेज़ हमने ऑल्टरनेट बैंकिंग के नेम चेंज देखे हैं ना, शायद इतना तेज़ किसी चीज़ में नहीं देखे. और वो प्रोफाइल लिंक्डइन पे सबसे ज़्यादा देखी गई है. तो फ्रॉम ई-बैंकिंग to ADC, which was alternate distribution channel, to now to digital evangelist, and now fintech. So I think देखें at the end of the day काम तो सेम ही है. काम क्या है कि किसी तरह कंज्यूमर को एम्पावर करना to do a transaction at will. And उसमें obviously multiple टाइप की ट्रांजैक्शंस हैं. एक ट्रांजैक्शन है फंड्स ट्रांसफ़र की ट्रांजैक्शन. अब आज बैंक्स की ऐप ये प्रोवाइड करती हैं, बट देयर आर अदर ऐप्स आल्सो विच आर नाउ ट्राइंग टू बिकम अ सुपर ऐप आल्सो, कि जी हम सबको कंसोलिडेट करके एक प्लेटफॉर्म के थ्रू ये काम करें. बिल पेमेंट है, क्विक पे इज़ आई थिंक एन अमेजिंग सक्सेस स्टोरी. द वे दे हैव स्केल्ड एंड द वे दे हैव बीन सक्सेसफुल इन ट्राइंग टू बी अ बिलिंग एग्रीगेटर. आज स्कूल के बच्चों की फ़ीस का नाम सुनते हैं तो आप क्विक पे ही का नाम आता है आपके जहन में. सो I think it's such a big game कि इसमें there would be multiple players, so आप क्योंकि दुनिया अब इसको फिनटेक कहती है तो हम भी अपने आप को फिनटेक कहते हैं. कल को दुनिया शायद अगर कोई अच्छा नया नाम ले आएगी, so जिस तरह मैं आपको बताऊं, हम कहते हैं अपने आप को we are a phygital banking service provider. Now that's something which is interesting, right? So what do we mean by phygital?
So we say that there is one thing which is digital Right. and one thing which is physical. We are an in-between player, right? interesting. So that's we call phygital banking. नई चीज लिया मार्केट में आपने ये भी so- लिंक्डइन में अपने देखता हूँ इसको सर्च करता हूँ So it's already there, right? It's already So it's there. already there. So Phygital. phygital. Phygital, all Yeah, right. so it's an amalgamation of digital and Wonderful. physical world. जबरदस्त So जबरदस्त ठीक है ग्रेट चलें ताबिश अब आते हैं ज़रा ना बात आपने बताया कि आपकी अपनी स्टोरी पे आते हैं कुछ तो हमने स्टोरी सुन ली थी नेचुरली कि किस तरह एक एक्सीडेंटली आपको माइक्रोसॉफ्ट अच्छा हम अभी वहाँ पर आए नहीं थे हम वहाँ से वो गुज़िश्ता से पैवस्ता जी, होता है ना जी, टू बी कंटिन्यू सीज़न 2 स्टार्ट करते हैं अब हम सीज़न 2 में हम बात करते हैं कि अब अपनी तनख्वाह से आपने और आपके कोई और भी जी मेरे बताएं? एक और मामू हैं, उनका आपके नाम मामू वकारुल इस्लाम जी। सही है तो वो वकारुल इस्लाम साहब तो ये तो बड़ा एक फैमिली रन टाइप बिजनेस चल रहा है आप अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सो दैट ये बिजनेस एक गोइंग कंसर्न रहे सो व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन यू डिसाइडेड आई मीन माइक्रोसॉफ्ट छोड़ना एक आसान सिलसिला होता नहीं है एंड दिस इज काइंड ऑफ आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू स्टे विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर करियर्स बट माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादा चाहता नहीं है ये मुझे ये बात भी पता है कि वो भी कहता है अच्छा नहीं यार जब तक नंबर्स आ At रहे हैं least ठीक है we have one common friend who still yes, we have one common friend, by the way. And I haven't heard from him for a while, by the way. He's still in Qatar? By जी, the way? still in He's Qatar. still in Qatar. Okay. So coming back. तो हुआ क्या फिर माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के ये कंपनी अपनी फैमिली बिजनेस की तरफ आ जाना सो देखें अदील आई थिंक कुछ फैसले आपको ऐसे करने होते हैं जो शायद इम्पॉर्टेंट फैसले होते हैं देखें मोस्ट ऑफ एंड आई थिंक आई एम बीइंग maybe I may sound a little negative, but I think a lot of people who are in Pakistan are because of their own choice, you know. People like you know, we decided to stay in Pakistan. हमारी क्लास में IBA की 97 के बैच में मेरे ख्याल में 5% लोग होंगे जो सिर्फ पाकिस्तान में होंगे आपके भी बैच में ऐसे ही होगा यू नो कंप्यूटर साइंस में आप चले जाएं ऐसे ही होगा राइट सो टियर 1 यूनिवर्सिटी के लोग पाकिस्तान से बाहर चलते हैं हम पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है अच्छा कर रहे थे नौकरियों में खुश थे कुछ इमिग्रेशन के ऑप्शंस भी अप्लाई किए लेकिन उनको सरेंडर भी कर दिया नहीं की कि जो वैल्यू सिस्टम है ना कुछ आपका वो इम्पोर्टेंट वैल्यू सिस्टम है यू नो सो आप कहते हैं कि यार मैंने रहना पाकिस्तान में है पेरेंट्स हैं यू नो एक आपकी कनेक्टिविटी है उनके साथ इट्स यू कांट जस्ट शट इट ऑफ यू नो इट्स नॉट ईजी do it and people it do shocks it you me, know yeah, it shocks yeah me, but you know it's tough and I think वो जो जा भी रहे हैं I don't you know blame them also because I think this is how the life has evolved you know मेरे पेरेंट्स भी अलग हुए होंगे अपने माँ बाप से you know उनके पेरेंट्स भी अलग होंगे so it's an evolution somebody decided you know to stay in Pakistan so बस वो मोमेंट थी कि you know जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट में आई थिंक ये डिसीशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीशन ये था अदील कि क्या नौकरी करनी है या नहीं करनी यू नो सो आई थिंक एक करियर में आप एक स्टेज पे आते हैं जहाँ पे फिर आप कहते हैं यार मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता रहूँ बनस्बत वर्टिकल मूवमेंट के इन योर करियर राइट सो मैं माइक्रोसॉफ्ट के आखिरी 1.5-2 सालों में एक रीजनल बिजनेस देख रहा था एजुकेशन का वर्टिकल था तो उसके बाद टाइम आया कि जी या तो उसको छोड़ दें कुछ कंपनी की भी डायरेक्शन थी कि आप मूव आउट करें या फिर कहीं और चलें सो आई हैड एन ऑफर फ्रॉम अनदर कंपनी बट आई थिंक मेरे जो अंकल हैं वकार वो भी ही वाज आल्सो वर्किंग फॉर अ ग्लोबल कंपनी एंड उनको भी इसी तरह के चैलेंजेस थे तो उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर पूछा कि यार व्हाई डोंट वी लुक एट टच पॉइंट सही यू नो तो उस वक्त तक ये 2013 की बात है ठीक और बस एक लीप ऑफ फेथ का कि यार अगर पाकिस्तान में रहना है ना तो शायद आपको एटलीस्ट ये ट्राई ज़रूर करनी है कि आप अपना काम शुरू करें और उस काम में फिर कंपनी को स्केल करने की कोशिश करें तो बस वो दैट वाज द लीप ऑफ फेथ एंड प्रॉब्ली ये कॉन्फिडेंस था कि अगर खुदा ना खास्ता इफ़ वी फेल कोई ना कोई नौकरी पे ज़रूर ये ताबिश दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं हर एक को यही बोलता हूँ कि अपनी एक कॉम्पिटेंस डेवलप कर लो यार खुदा ना खास्ता इफ दिस थिंग डजंट वर्क आउट यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द इंडस्ट्री और आप जाके वहाँ पे कहीं ना कहीं तो यार कोई रख ही लेगा यार कोई घर का चूल्हा तो चलता ही रहेगा सो आपने जब डिसाइड किया तो जो वकार साहब थे वो भी आपके साथ ही फिर जी सो मैंने मार्च में फैसला किया 2013 मार्च और उन्होंने 2013 जून में फिर
But he then worked for few months, and then he got into another company called Jaffer Business Systems. All right. So he was the first employee of Jaffer Business System. I mean, his first job was at Jaffer सोच रहा Business था Systems. वही वाले वकार साहब जी हैं। वही वाले वो वकार बड़े साहब सियासी पॉलिटिकल जी ट्वीट्स करते रहते हैं। जी ऐसे ही अल्लाह है। महफूज रखे। जी आमीन हम समझाते भी बहुत रहते हैं। You should speak your mind out seriously। हाँ चलें great। तो अच्छा। तो उन्होंने फिर जो उनके एम्प्लॉयर थे नासिर जाफ़र जी। उन्होंने वकार साहब को फ़ोन किया, मैं सामने ही बैठा हुआ था। उन्होंने कहा यार वकार तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा यार मैं तो बस कंसल्टिंग कर रहा हूँ, अब थोड़ा बहुत ताबिश के साथ सपोर्ट कर लेता हूँ हियर एंड देयर। तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू कम एंड वर्क फॉर JBS? तो उन्होंने कहा कि मैंने नौकरी नहीं करनी। तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू कम एज अ पार्टनर? All right। So since then, he's extremely tied up with JBS. I am extremely tied up with Touchpoint. So उस वक्त कितने एम्प्लॉइज हुआ करते थे आप लोग? So जब मैंने Touchpoint ज्वाइन की तो if my memory serves right, I think हम लोग को 17-18 लोगों की कंपनी थी। And now माशाल्लाह We are 2025 about 280 plus company. 280 प्लस कंपनी एंड डेफिनेटली ज़ाहिर है, मैं अगर उस वक्त के रेवेन्यू का आपसे कंपेयर करूं तो माशाल्लाह कोई कंपैरिजन इस चीज़ का नहीं है। ताबिश, हमारे ज़ाहिर है जो व्यूअर हैं जनरली स्टार्टअप पाकिस्तान की हमारी ऑडियंस है, दे आर वेरी यंग जनरल जेन ज़ी पीपल एंड ऑल, और हम ज़रा कोशिश भी ये करते हैं कि अपने गेस्ट से जो है वो कुछ इंस्पिरेशन की बातें कराएं। मुझे बल्कि अभी याद आ रहा है, पिछली पॉडकास्ट जो हमने रिकॉर्ड की थी वो अमीर अदनान साहब और उनकी साहबजादी यहाँ पर मौजूद थी, एंड देयर वाज सच एन इंस्पिरेशनल। अमीर अदनान भी IBA की उनके साथ इशू, और उन्होंने बताया कि किस तरह टाइयाँ बनाया करते थे और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। दैट वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। आई ऑनेस्टली नेवर न्यू अबाउट दैट थिंग। सो मैं अगर आप पे भी आऊँ, ताबिश, इस कंपनी को ज़ाहिर है पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री में एक बड़ी कंपनी बनाना और बिल्कुल लिटरली ज़ीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक लेकर आना इन अ स्पैन ऑफ 12 years, 12.5 years, व्हाट वर द की, आई वुड से, कि आपके अपने कौन से वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स से, मैं आपकी बात कर रहा हूँ इस वक्त, दैट हैव रियली हेल्प्ड यू एंड दे हैव सपोर्टेड यू? I think what I will say probably is something that not a lot of people will like, and the first thing is discipline. Right. I think when this change happened from my corporate life to the entrepreneur side, I think एक generally ये philosophy होती है कि यार अब मैं 11 बजे दफ्तर जाऊँगा, मैं सेठ हूँ, that's how the word, and I hate the word, सेठ, but अब तो आप सेठ बन गए होगे, तो आप 11 बजे दफ्तर जाओगे, 3 बजे चले जाओगे वापस. I think one thing, if you ask me, that I did not let go of my corporate sector was the time management. शायद मैं ऑफिस 9-9:15 के दरमियान पहुंचता था, मैं अब ऑफिस 8 बजे पहुंचता हूँ. So that's my starting time at work. सबको आप वेलकम कर रहे होते हैं ऑफिस में, ऐसे ही होता है? मैं वेलकम तो नहीं कर रहा होता हूँ, मेरा मतलब है कि आजकल के बच्चों को टाइम मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल काम है. आजकल ये बच्चों को डिसिप्लिन एक चैलेंज है, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल, बट दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. सो आई थिंक देखिए, मैं ना स्पोर्ट्स को बहुत कीनली फॉलो करता हूँ, और कोई दुनिया का सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन जो है ना, वो डिसिप्लिन के बगैर नहीं बन सकता, राइट? सो स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री है, जिस बिजनेस में हम हैं या कोई भी किसी और बिजनेस में भी है, डिसिप्लिन टू मी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी एक्टिविटी दैट यू वुड परफॉर्म, वेदर इट मेक्स यू सक्सेसफुल और वेदर इट मेक्स यू फेल. नंबर 1. नंबर 2, आई थिंक जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. when we started this, or at least when I took over this company, we had problems, and the fundamental challenge that I saw in the team कि यार हमारा मसला नहीं है, ये किसी और का मसला है. And then you got to be brave enough to accept that this is your problem, right? I was lucky that at least the platform was there, so I had to just fix a lot of things, right? But most important thing is the mindset. How do you fix that mindset? How do you make people believe कि दुनिया में हर चीज़ जो है ना इसलिए नहीं होती कि अगला आदमी आपके साथ ज़्यादती कर रहा है. हमारे यहाँ विक्टिम माइंडसेट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा है कि आपकी सक्सेसेस आर माइन, फेलियर्स आर बिकॉज ऑफ यू. सो दिस माइंडसेट was required to change. इसको मैनिफेस्ट कैसे किया? लाइक क्या जाके तकरीरें की वहाँ पे या क्या किया? देखिए, it's a combination of everything. मेरे नज़दीक behavioral change
is the most difficult thing to do. It's one of the most difficult thing to do. I mean, you can be extra competent, but if you don't have a certain trait to operate, you know, the chances are that, you know, you might not fly. But if you have certain traits and you may not be brilliant, the chances of you surviving is much, much more. So, kuch obviously straight, honest conversation. I think that's the starting point of it. You got to show the mirror and you got to see the mirror yourself also, where you are. Number 2, you have to start. मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, हमने पहली HR मैनेजर रखी, तो वो मैं एक ज़माने में NCR से हम PIA का कॉल सेंटर मैनेज करते थे, तो वहाँ ऑपरेट करती थी, तो उसको मैंने हायर किया. तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ ना कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिस्टम नहीं है. तो उसने कहा अच्छा. तो उसने कहा यार परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिस्टम बनाया हमने लोगों को. मैंने कहा कि अब ये लोगों को आप ना बताओ लोगों को कि कैसे करना है. और मैंने कहा मैं एक चीज़ बता रहा हूँ गारंटीड कि इस कंपनी में ना कोई भी D और E नहीं होगा. D नहीं होगा, ठीक है, सब B होंगे, कुछ लोग ए होंगे और बहुत ही मामूली से 1-2 C होंगे. तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है. मैं कहा ऐसे ही होता है. तो रिजल्ट्स आए तो ऐसे ही था कि सब मैनेजर्स ने अपने आप को बिकॉज B इज़ द सेफेस्ट, राइट. तो मैंने उनसे कहा यार ये तो मॉडल नहीं चल सकता ना कि हर कंपनी में हर कोई यू नो आउटस्टैंडिंग है. मतलब हाउ डू यू देन कंपेयर द A वर्सेस B, राइट. यू कांट कंपेयर बोथ ऑफ देम. तो मैंने कहा अच्छा जिनके C है ना उसको बेल कर्व पे मैप करो और जो मैनेजर है ना उससे कहो अपने एम्प्लॉय को बताए और अपनी टीम को बताए कि तुम्हारा C है. तो वो तो इट बिकेम अ चैलेंज कि हम तो नहीं बता सकते, आप डायरेक्टली HR लेटर भेजते. Because it's a tough conversation. Absolutely, it's a tough conversation. Suddenly, you know, मैं तुम पे बिठा के कह रहा हूँ. So हम अच्छी बातें ज़रूर करते हैं कि अदील साहब यार आप बहुत रॉकेट हैं. वो तो मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, राइट. लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगा ना अदील साहब आपके ये मसले हैं, this is not an easy conversation to do. So we tried and started bringing this culture of having honest conversation with the team, you know. उसमें कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं और मैं यही पूछने वाला था, कुछ लोग छोड़ के भी चले गए, कुछ लोग छोड़ के भी चले जाते हैं. और आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट में ना मैंने एक चीज़ सीखी कि एम्पलीफाई पीपल्स पोटेंशियल. You know, and I think that word just stuck in my mind as to what this word means, you know. And then, you know, you need to push people to the limit, and some of them will shine, you know. We have stories in our office, you know, our rider, actually now our admin and operations head. Very you know. nice, wow. You know, and these are stories. Our rework engineer now manages a team of over 220 people in the company. So they had the potential, right? It's just about, you know, putting them. और वो कहते हैं ना एक narrative build करने के लिए ना आपको बार-बार एक ही बात करनी पड़ती है. ये तो consistency message is very important. And the message is कि यार या तो आप you continue to be mediocre. Yeah. And if you want to be the Mike Tysons of the world, if you want to be the top players of the world, they had given a lot of sacrifices. True. One, in order to reach to that level, and then, you know, probably perform. So you had to make certain processes. You have to make. अच्छी बात ये थी कि कुछ सीख के आए हुए थे इन मल्टीनेशनल कंपनी से, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की, थोड़ा सा कस्टमाइज़ करने की भी कोशिश की पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है एक टेम्पलेट आती है. True. आपने वो टेम्पलेट पूरी दुनिया उसी टेम्पलेट पे काम करती है. तो यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज ये था कि क्योंकि कुछ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व थी. दूसरी चीज़ जो हमने ना एक बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखी विद आवर बोर्ड ऑल्सो. शायद ये लोग समझते नहीं हैं, लेकिन एज अ CEO ऑल्सो, सो आई एम द CEO एंड अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑल्सो, राइट. एज अ CEO व्हाट प्रेशर डू आई हैव, यू नो. मैं कहूँगा यार मैंने 100 रुपये कर लिए, ठीक है, 80 रुपये कर लिए तो भी ठीक है, यू नो. सो वी हैव अ वेरी फॉर्मल बोर्ड, यू नो. जो बोर्ड आपको टारगेट्स असाइन करता है साल के शुरू में. आप 4 बोर्ड मीटिंग्स करते हैं, आप बजट अप्रूव कराते हैं, आप प्रेजेंट करते हैं कि जी वेयर आर यू स्टैंडिंग. सो एज अ CEO दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी ऑल्सो, राइट. कि मतलब irrespective whether
it's a very formal board, you know, despite the fact that you know them, but at the end of the day, standing in front of you have taken the challenge on Yes, yourself. absolutely. आप एक आराम ऐसा- से रिलैक्स लाइफ गुजार सकते थे ना, ऐसा ही पर है। आपने कहा कि नहीं यार, मुझे एक तगड़ा बोर्ड चाहिए जो कि मुझे पुश करे. ऐसे ही है। और एंड यू नो यू हैव टू टेक दैट प्रेशर ऑन यू। Right. और तीसरी चीज़ यू नो देखें, मैं शायद बहुत साफ साफ ये बात बोलता हूँ कि माँ बाप और अल्लाह ताला के बाद इट्स द कस्टमर हु पुट्स फूड ऑन योर टेबल। You know, you got to, you know, somehow or the other digest this in your system. कि customer को ना is the most important word. You know, Right. वो कहते हैं ना, वो हमने भी पढ़ा होगा, रूल नंबर 1 कस्टमर इज Always ऑलवेज right. राइट, रूल नंबर 2 आए, इफ यू आर रॉन्ग गो बैक टू रूल नंबर 1, राइट? So the customer is really the forefront of anything, and Right. then you build your team around people. गलतियाँ भी होती हैं आपसे, बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि आप गलतियाँ नहीं करते. You know, you got to be honest with your customers also, rather Right. than. So I think this momentum, trying to be honest with the organization also. I think हमारे यहाँ ये भी एक concept है शायद कि लोग बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं होते. यू नो, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट. सो जो कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं, एवरीवन इज़ अवेयर व्हाट गोल्स वी आर अचीविंग, व्हाट Right. गोल्स वी आर टारगेटिंग. सो अब क्योंकि थोड़ी स्पेस भी, फाइनेंशियल स्पेस भी अवेलेबल थी, तो पिछले कई सालों से हम एक अपनी एनुअल किक ऑफ करते हैं जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से इंजीनियर्स को और जिनको जो अवार्ड विनर्स होते हैं उनको बुलाते हैं. तो 100 पीपल एंड 20 पीपल. अब यू नो, मोटिवेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट. सो अब एक जो हमारा इंजीनियर शायद बहुत ही रिमोट एरिया का है, वो अवार्ड विनर है, ही कम्स हियर, ही स्टेड इन अ 5-star होटल. Wow. You know, so for him, this is a motivation that he would carry, you know, or cherish for the rest of his life. कि यार मैं यहाँ पे आया था, for me, and एक छोटे से शहर का लड़का, उसके लिए ये 5-star होटल is a big thing, right? मैं अभी थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, और एक चीज़, हाँ, एक सवाल जो शायद मुझे पहले हैंडल करना चाहिए था कि यू गॉट कंट्रोल ऑफ दिस कंपनी 2013 में. Yeah. प्रोडक्ट आप वही बेच रहे थे, ATM मशीन थी जो आप कह रहे थे कि शायद कोई 7 साल में आपने कोई 30-35 यूनिट बेचे होंगे, ऐसी कुछ नंबर था. ऐसे ही है. हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द पर्सनल क्रेडिबिलिटी? देखिए, आप जो एक प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं बैंक को, इट्स अ वेरी हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट. ये कोई ऐसी नहीं है कि यार जाओ 2 कमीज़ें लेकर आ जाओ. एक ATM मशीन बड़ी महंगी होती है. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच ATM मशीन बाय द? So approximately, you know, now with tax, 7,500 to 8,000 USD. So it's an expensive proposition. It's an expensive proposition. हम एक महंगी चीज़ की बात कर रहे हैं. 7,000 का मतलब ये हो गया कि तकरीबन कोई 23-24 लाख की एक मशीन की हम बात कर रहे हैं. नेचुरली इट्स हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन एंड ऑल. मैं पर्सनल क्रेडिबिलिटी पे बात करना चाह रहा हूँ. हाउ इम्पोर्टेंट दैट वाज व्हेन यू वेंट टू द मार्केट. आप देखो, आप तो एजुकेशनल सेक्टर पे आ गए थे ना, आप तो बैंकिंग से कट गए थे, फिर आपने लोगों को दोबारा फ़ोन घुमाना शुरू किया, और भाई याद है तेरा भाई आ गया मार्केट में. क्या व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, व्हाट वाज योर अप्रोच उस टाइम पे? So Adil, I think I cannot tell you, you know, you'll always find people. पहले तो हम ये समझते थे कि शायद यार इस बिजनेस में स्पेस ही नहीं है. You know, कि शायद थर्ड प्लेयर की, because there were 2 players already. And one of them obviously was doing very well. The other one was also So one was catching up. NCR Yeah, and the other was? Innovative Private Limited all right. company. Innovative is still big. Yeah, Innovative still big also. तो you know, उस पे फिर हमने जब काम करना शुरू किया, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि मार्केट्स में स्पेस है थर्ड प्लेयर की, right? और फिर हमने कस्टमर्स के साथ बात करनी शुरू की. कुछ अच्छी बात ये थी कि मसले थे, you know, and if there is a problem, ठीक. there is a big opportunity ज़बरदस्त, also, that is right? great. So हमने उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करने की कोशिश की, you know, और उन मसलों को हल करने की कोशिश की, और बहुत मेहनत से मसलों को हल करने की कोशिश की. और जब वो मसले हल होना शुरू हुए, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस, कस्टमर का ट्रस्ट हम पे आना शुरू हुआ. बहुत अरसे तक आई थिंक हर कस्टमर यही समझता था कि शायद हम बंद हो जाएंगे, you know, अगले साल बंद हो जाएंगे. कुछ कस्टमर्स ने शायद इतना डायरेक्टली बोला भी मुझे कि यार आप तो अगले साल बंद हो जाएंगे. आपको तो नहीं लगता था ऐसा कभी? देखिए, लगता तो शायद था, और उस पर मैं आपको थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि एक्सेस टू कैपिटल वाली Right. फॉर अ बिजनेस, राइट? बिल्कुल. तो
आपको जब मसले होते हैं ना, अगर आप उन मसलों को हल कर देना तो ट्रस्ट इस्टेब्लिश होता है। देखिए, लोग मुझे ताबिश सबा को जानते थे, वकारुल इस्लाम को भी जानते थे, लेकिन वो एक अलग प्लेटफॉर्म से जानते थे। इस प्लेटफॉर्म पे वी हैड टू डू द सेम लेवल ऑफ वर्क, द सेम लेवल ऑफ हार्ड वर्क। कोई मुझे इसलिए काम नहीं दे देगा कि इंस्टीट्यूशनल सेल्स की वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल one-to-one sales, right? I still believe people buy from people, but मेरा यही at ख्याल the है, end बिल्कुल। at the end of the मैं day, personal credibility का इसलिए जिक्र किया, it really it's matters. very important. Yeah. लेकिन आप you have to have substance also ना, कि सिर्फ ताबिर साहब आप टच पॉइंट में आ गए तो अब आप तबाही मचा देंगे, ऐसा नहीं होता, right? So you had to sweat, and that sweat we did go through. अभी एक बैंक के साथ हमने ट्रांजैक्शन की है. It took us 7 years to penetrate into that bank. 7 years of hard work continuously. अब लोगों का जनरली माइंडसेट ये होता है, यार ये हमारे साथ काम ही नहीं करना चाहते, राइट? बट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू वी वर ऑलवेज फॉलिंग शॉर्ट, एंड देयर वर फ्यू डिसीजंस दैट वी मेड रॉन्ग आल्सो थ्रू आउट द प्रोसेस, बट दैट्स लर्निंग, राइट? सो आई थिंक पर्सनल क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी भी उसके साथ बिल्ड करना उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि जो डिलीवरी की कैपेबिलिटी है, जो आप कमिट कर रहे हो वो आप डिलीवर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. तो पहली सेल कौन सी लॉक की थी आपने? जब मैं आया तो हमने एक ना पाकिस्तान में मशीन लॉन्च की जिसका नाम था D429. वो मशीन थी एनर्जी एफिशिएंट मशीन. वो करंट होते हैं, एक AC मोड होता है, एक DC मोड होता है, तो वो DC मोड पे चलती थी. ठीक है, जिस तरह DC इन्वर्टर पंखे आजकल आ गए हैं, वो 100 वॉटेज से ज़्यादा पे मशीन चलती नहीं थी. उसके अंदर बैटरी मौजूद थी, ठीक है. सो इट वाज समथिंग व्हिच वाज इंटरेस्टिंग, उसका स्क्रीन साइज छोटा था, तो एक हमारा जो दूसरा मुल्क है इंडिया, वहाँ पे वो 7.5 इंच की स्क्रीन के साथ बिकती थी. हमारे बैंक्स में लोगों को कंसर्न था, यार 10.5 इंच बहुत बड़ी होनी चाहिए, बड़ी size does matter. Okay. तो हमने उसकी जो proposition थी ना, I think that really helped us start to get the niche, and then we delivered to our promise, or at least we tried our best to deliver to our promise to our customers day in day out, and that probably made us what we are today. So आज and which bank was that जिसके साथ हमें जो पहला ऑर्डर मिला था वो बैंक इस्लामी एक बैंक है, उसके साथ माशाल्लाह इस्लामियात से आगाज भी आपका हुआ, तो फिर उसके बाद मीज़ान, अलाइड बैंक, JS बैंक, सुनहरी बैंक, एंड आई थिंक फिर हमने एक नेशनल बैंक की एक बड़ी RFP थी, 250 मशीन्स की, दैट वी वन. उस वक्त आप किसी ने उनको खत लिखा, ये तो छोटी सी कंपनी है, डिलीवर ही नहीं कर सकती, और शायद कुछ हद तक बात ठीक भी थी. नेशनल बैंक would have those PEPRA rules and all to follow as well. वो तो एक अलग ही फिश है, बिल्कुल. जी बिल्कुल ऐसे. एंड आई थिंक लॉट ऑफ अदर बैंक्स आल्सो. देखिए, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ना कहीं भी ऐसा नहीं है कि इट्स अनकम्पिटिटिव. इट्स वेरी वेरी कम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव टू द नेक्स्ट लेवल. तो वहाँ पे भी ऐसा ही है. तो ये 2014 शायद की बात है, और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हमने स्केल करना ना वहाँ से सीखा एज अ कंपनी, कि हाउ डू वी डिप्लॉय दोज 250 मशीन, हाउ डू वी मैनेज द फंड्स ऑल्सो, कि आपके सप्लायर को तो एडवांस में LC चाहिए, आप LC कहाँ से अरेंज करेंगे, आपके पास इतना कैश कैसे, बैंक के पास आप जाएँ, तो वो जो एक्सेस ऑफ कैपिटल वाली बात थी. So मैं ये कह सकता हूँ कि this जो RFP थी नेशनल बैंक की, that was the key milestone in the. I think that helped us to learn how to scale the business. Right. मैं ये शायद नहीं कहूँगा कि उस वक्त तक हमने काम सीख लिया था, और हमें कस्टमर्स ने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था. कुछ कस्टमर्स थे जो मीज़ान बैंक हो गया, जैसे बैंक इस्लामी हो गया, और बैंक्स हो गए, कुछ के मैंने नाम लिए, कुछ के नहीं ले सका. बट आई थिंक कस्टमर्स ने हम पे ट्रस्ट करना शुरू किया, एंड वी रियलाइज दैट और हमने बहुत सारी छोटी छोटी इनोवेशन करनी शुरू की जो शायद पहले नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉन्सेप्ट बैंक के साथ डेवलप किया, उसको कहते थे ऑटो हीलिंग का कॉन्सेप्ट. वो छोटी सी चीज़ थी कि यार मशीन में कोई एरर हो तो मशीन खुद से फिक्स कर ले उसके आपको, जिसको आप प्रोएक्टिव कह लें या रिएक्टिव, यानी उसके लिए इंजीनियर को अलाइन करना ना पड़े. छोटी छोटी चीज़ें, एक रिमोट फाइल डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बना लिया कि स्क्रीन सेंट्रलाइज भेज दो,
you know, छोटी छोटी चीज़ें that would start to differentiate. But they create a lot of nuisance. Yeah, that ना? would create a lot बिल्कुल. of use case. फिर तो you know, इस perspective से अगर मैं देखूं तो हमने काम थोड़ा सीख लिया और नेशनल बैंक वाली ट्रांजैक्शन से हमें स्केल करना आया Very nice. कि कैसे अक्रॉस पाकिस्तान हमने हायरिंग करनी है, कैसे हमने इंजीनियर टू मशीन रेशो को मेंटेन करना है, कैसे हमने यू नो देन वी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टेड गेटिंग द ट्रस्ट फ्रॉम द मार्केट दैट दे कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस आल्सो. That is wonderful. So now let's come back वो जो elephant in the room जिसकी हम बात कर रहे हैं, access to capital. Because हमें ये पता है मसला, बहुत सारे अच्छे ideas इसलिए survive नहीं कर पाते कि some people simply just don't manage to find, उन्हें कोई इस तरह trustworthy angel investor या कोई seed investor नहीं मिलता. ख़ानदान में खालू मामू फुप्पा कोई पैसे देने से इनकार कर देता है. आपका इतना बड़ा एक ऑर्डर आया जिसमें ऑफ कोर्स वो एलसी करोड़ों रुपए की एक एलसी खुलनी है एंड ऑल. सो वो बैंक को कॉन्फिडेंस कहाँ से दिया आपने? व्हाट वाज दैट प्रोसेस? सो देखिए, आई थिंक सबसे पहले तो आपको जिस बिजनेस में हम हैं आपको एक्सेस टू कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, राइट? सो मैं एक नौकरी से आया था और उस नौकरी में हमने नौकरी पेशा आदमी की एक ही ख्वाहिश होती है, एक गाड़ी हो, एक अपना घर हो. तो आप मॉर्गेज करके घर ले लेते हैं, बीवी भी हो तो बीवी चलता भी तो हाँ, तो मॉर्गेज हो और गाड़ी हो. Right. तो इसी तरह मेरा घर था, आज भी मॉर्गेज्ड है वो, यानी अब तो पे ऑफ हो गया है. वकार साहब का एक घर था और हमारी जो तीसरी डायरेक्टर हैं जो बदरुल साहब की वाइफ हैं, उनका एक उनकी शायद मियाँ ने उस वक्त 2 प्लॉट ले लिए होंगे. तो हमने बैंक के पास हम गए, मुझे याद है अच्छी तरह, हमने कहा जी एलसी खोलनी है. तो उन्होंने कहा यार एलसी खुल जाएगी, कोई मसला नहीं है. उन्होंने कहा 100% कैश रखवा दें. मैंने कहा यार अगर 100% कैश रखवाना है तो फिर मैं डायरेक्टली सप्लाई को क्यों नहीं पे कर दूं. सो यू नो आई थिंक उस वक्त ये रियलाइजेशन हुई. सो हमने अपने प्लॉट्स जो थे, अपने जो घरों में हम रहते थे, वो हमने एज अ कोलैटरल बैंक को दिए. उसके अगेंस्ट बैंक ने 70%, 65% मार्जिन रख के आपको घर गिरवी रखवा दिया. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही ये है. तो बड़ा एक इमोशनल मोमेंट होगा. और स्पेशली फॉर वाइफ्स, यू नो. राइट. आई एम श्योर आपका जब माइक्रोसॉफ्ट से यहाँ स्विच होगा तो फिर बेगम साहिबा ने कुछ सवालात तो पूछे होंगे ना यार कि अच्छे खास जिंदगी चल रही है, ये क्यों टर्बुलेंस लेकर आ रहे हैं. ये आज भी ये बात होती है वैसे? नहीं, आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रॉस्ड दैट ब्रिज. एंड आई थिंक यू नो इफ आई रिफ्लेक्ट यू नो 12 years back, I think it's much more satisfying. Right. And it's much more humbling. मैं इस पे ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट पे आप आ गए और मेरा तो बहुत ही फेवरेट पॉइंट है ये बात करने का. लेकिन मैं अभी उस एलसी पे आ रहा हूँ. तो घर आपने गिरवी रखवा दिया अपने तीनों ने? जी तीनों ने. और उसके अगेंस्ट हमें क्रेडिट लाइन मिल गई. उससे हमने फिर बिजनेस करने शुरू किए. राइट. फिर आपको बहुत सारी चीज़ें आप प्लान नहीं करते. पाकिस्तान में डॉलर की एप्रिसिएशन शदीद हुई, रुपी बुरी तरह गिर गया. तो आपकी जो शायद $1 million की लाइन थी, वो थोड़े दिनों बाद आपकी लाइन हो गई $6 लाख. ऐसे ही, अब तो उससे भी कम शायद. जी मैं $6 लाख पे कैसे काम कर सकता हूँ, राइट? सो देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द कंपनी की अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ती गई, यू नो, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती गई. सो आज भी जो माइंड सेट है ना, लेकिन अदील, हाँ, वो यही है कि आप किसी के पास जाएं और आप कहें कि मुझे लोन चाहिए या मुझे, देखिए, एक्सेस टू कैपिटल कैन ओनली बी इन 2 ways. आइदर यू गेट इक्विटी और यू गेट डेट, राइट? सो आप किसी के पास जाएं और आप कहें बैंक के पास कि जी मुझे डेट चाहिए, वो कहेगा यार पहला सवाल, ओके, कोलैटरल क्या है? एंड द कॉन्वर्सेशन नेवर मूव्स रियली फ्रॉम देयर, यू नो. सो वी आर अ टेक कंपनी, यू नो. हम प्राइवेटली बैंकर्स के साथ हमारे जो रिलेशनशिप देखते हैं, कॉर्पोरेट वाले, कमर्शियल वाले, उनके साथ ऑफलाइन हम यही कॉन्वर्सेशन करते हैं कि देखें वी आर अ टेक कंपनी. अगर मैंने एक एक्स प्रॉफिट बनाया है, आज उस एक्स प्रॉफिट से क्या मुझे प्लॉट ख़रीदना चाहिए, या मुझे उस एक्स प्रॉफिट से कैडिपो टाइप मशीन में इन्वेस्ट करना चाहिए विच जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट. एक प्लॉट क्या टैक्स जनरेट करता है, बल्कि आप अगर एक स्केल करते हैं तो अगर आप कंपनी में 100 लोग ऐड करते हैं, 50 लोग ऐड करते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, राइट? गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में एम्प्लॉयज़ का रेवेन्यू मिलता है, कंपनी ग्रो होती है, कंपनी का टैक्स रेवेन्यू मिलता है. एक प्लॉट से आप कुछ नहीं. लेकिन क्योंकि आपकी प्लॉट रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू गेट द फंड फ्रॉम द बैंक्स,
तो आपको ये करना है. बट अब आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक थोड़े बैंक्स भी फ्लेक्सिबल हो गए हैं कि बिकॉज ऑफ आई थिंक द ट्रस्ट एंड द क्रेडिबिलिटी. मैं बैंक्स को ही कहता हूँ यार, आई थिंक हमसे अच्छा अकाउंट रिसीवेबल किसी का नहीं हो सकता. यू नो कि सिर्फ 100% is the bank's account receivable. So we don't sell anything to anyone except banks. Right. So इससे sweetest account receivable तो नहीं हो सकता ना कि कोई बैंक है वो आए और आके ये बोले कि जी. So I think that is helping, but I think a lot of young entrepreneurs, to be very honest, I think access to capital बहुत अच्छी बातें हैं कि हर आदमी को एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए और बनना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए. हमने 3 स्टार्टअप्स में खुद इन्वेस्ट किया और उनको हमने, हमारा मॉडल ये इस तरह का मॉडल नहीं है कि जिसमें ऑन डे वन वी डू अ वैल्यूएशन. वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द टॉप थिंग्स एंड देन वी से कि जी वी प्रोवाइड यू एन इंफ्रास्ट्रक्चर, वी प्रोवाइड यू सैलरी, वी रन योर किचन, यू फोकस ऑन बिल्डिंग द वैल्यू. मुझे याद पड़ रहा है, आप अभी आपने जिक्र किया, मैं जब आप ही कंपनी में आया था लास्ट ईयर, देयर वाज सम बॉय हु वाज वर्किंग ऑन सम रोबोटिक्स समथिंग, कुछ बना रहा था वो, कुछ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कुछ काम. इज दैट प्रोजेक्ट still on and he has now supplied to many autistic centers also. तो और फिर उसके बाद now because of this robotics that and AI that is coming up now, they are building a lot of use cases around non-autism also. So now they are signing up with few schools also as to how we embark this knowledge towards those students also, as to how they will evolve themselves, because that's going to be the future, right? So आपको grassroots level पे वो बाहर चले जाएं अलग बात है, लेकिन ग्रासरूट लेवल पे आपको या एक लेवल पे आके आपको इस तरह की नॉलेज को एम्बार्क करना. So that company is doing okay in terms of it, and we realize that it's not going to be a money making business, right? It's going to, even if it keeps afloat, it's fine. But दो और companies थी जिसमें हमने startup की, एक consulting company थी और एक weighing scale की company है. So वो those companies are doing decent. They have started to generate their own cash. They've started to generate their own P&L, positive P&L. So hopefully, this is how we'll continue to support as many people as we can. So that journey from being a salary to an entrepreneur and all, मुझे आपकी बात सुन के अंदाज़ा ये हो रहा है that it's been very rewarding, not just from the financial point of view, तो ज़ाहिर होगा ही होगा, but I'm sure you would have grown as a human being as well. देखिए आप हम जो जिस माहौल में पैदा हुए हैं ना, and I think शायद आप भी, we are born with one word called fear. तुम पढ़ोगे नहीं ना तो नौकरी नहीं मिलेगी, तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा. आपकी ज़िंदगी में ना all you have heard, excuse me, is about fear. And you grow with this fear. यानी despite the fact that it's been 12 years, I think जो ability decision making की, एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड को ना देखें, बट जो आपका माइंड होता है ना, मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. मैं एक घर है मेरा जिसमें मैं रहता हूँ, तो वो मॉर्गेज मैंने कराया हुआ था. मुझे स्टेट एजेंट का फ़ोन आया, ताबिश साहब आप इस घर को बेच के ना इस फेज़ में ले लें. तो मैंने कहा अच्छा. तो उसने कहा सर आपको ना इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपना ना जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो पे कर देंगे और आपके पास कुछ कैश भी बच जाएगा और आप फेज़ एक्स में अपना घर भी हो जाएगा आपके पास. मैं कहा नहीं यार, इसमें कोई एंगल है. ठीक है. 5 महीने बाद उसने फिर मुझे फ़ोन किया कि ताबिश भाई इस प्राइस पे अब आप भेज दें. एंड व्हेन आई रिफ्लेक्ट टुडे, I was probably very stupid. With that decision, I should have at least 2 houses in that, and people made those houses, right? But just because of this word fear, कि पता नहीं यार, is it worth it? Is it not worth it? You end up not taking decisions. Because देखिए यहाँ जो मुझे बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है that your decision was not driven by any calculation या कुछ किया था, वो आपकी gut feel में ही fear का एक element आ गया. और because आप सारी जिंदगी you have grown with fear. कि A grade नहीं आया तो तुम क्या ठेला लगाओगे? I mean क्या करोगे?
सो आप और हमारे ज़माने में तो या तो आप डॉक्टर अच्छे होते थे या इंजीनियर होते थे, वरना आप हमें तो समझाना पड़ा था, ऐसा ही है कि आईबीए पहुंच गए थे, ये ऐसे होता ही क्या है है, यहाँ पे। ऐसे ही है। बट इट वाज वेरी वेरी डिमीनिंग ऑल्सो Yeah. कि अगर आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं एट दैट पॉइंट इन टाइम, आप शर्मा के बोलते हैं मैं बी.कॉम कर रहा हूँ या मैं नालायक निकला है घर में एक। नालायक लड़का है, राइट, या मैं फलानी चीज़ कर रहा हूँ। तो सो आई थिंक जो फियर है ना, वो हमें ना किसी तरह एलिमिनेट करने की ज़रूरत है कि जब तक हम इस फियर को एलिमिनेट नहीं करेंगे ना, यू विल नॉट सी। आज की तारीख में बहुत अच्छी बात यह है दिल कि देयर आर सो मेनी एवेन्यूज़ जो हमारे ज़माने में ना विच वर प्रोफेशंस दैट वुड नॉट इवन बी डिस्कस्ड, कि आप आज से 20 साल पहले ये बात कर सकते थे घर में मैं नाई की दुकान ओ खोलूंगा। सवाल ही नहीं, मेरे जहन में यही प्रोफेशन आया था, अभी ठीक यकीन है, जाने। यू नो कि मैं शेफ बन जाऊंगा। मैं बावर्ची, आई मीन बावर्ची हैज ग्लोरीफाइड इनटू शेफ, वाओ, right? क्या बात The hajam has हज्जाम। glorified into hairstylist, right? So there's so many professions that बिल्कुल। have opened up, Right. and I think it is great for young kids, young people to start experimenting and trying. जो एक और अच्छी चीज़ हुई ना अदील, आई थिंक देखें ये भी रियलिटी है, शायद एक मे बी पार्ट ऑफ सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरलाइज नहीं कर सकता। Most of the people have done better than their parents, right? Yeah, that's true. So you know, my parents have done better than their parents. You know, I have done better than my parents. You know, alhamdulillah. So I think जो जो मेरे नज़दीक जो बहुत important element है वो है to teach your kids, to teach the generation how to pay bills. You know, Wonderful. I also see you doing a lot of mentoring around financial management. देखें आई थिंक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी के एडवांटेजेस हैं, बिल्कुल बट डिसएडवांटेजेस भी मेरे ख्याल से ज़्यादा right? disadvantages हैं, राइट। बिल्कुल। सो आई थिंक आजकल फोकस इट्स टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ कंजम्पशन बेस्ड थिंकिंग रादर देन अ सेविंग बेस्ड। एक एवोल्यूशन तो है जी, जाहिर सी बात है। आज भी जब हालात ख़राब होते हैं तो आप पहली चीज़ क्या करते हैं? आप सबसे पहले कहते हैं मेरे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं ना, मैं उनको बंद करा देता हूँ। एक नेचुरल बिहेवियर है ये, ठीक है, सो दैट यू नो यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इम्पल्स शॉपिंग, इम्पल्स बाइंग एट्सेट्रा। सो आई पर्सनली थिंक कि इस आस्पेक्ट को भी उजागर करने की ज़रूरत है, एंड देयर ऑलवेज बी चैलेंजेस Right. कि मेरी तनख्वाह कम है। यू नो आज लोग छोटी सैलरी में भी गुजारा करते हैं और जिनकी बहुत सैलरीज हैं वो स्ट्रगल करते हैं। यू नो वी हैव सीन दैट इन आवर होराइजन के मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। बट आई थिंक दैट्स वेयर the motivation and the spirit comes ke ji I need to make it big, you know, I need to scale, I need to be different. वो वकार साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि you know if you want to be successful, you know you have to be abnormal. Okay. Normal people cannot scale, normal people cannot become very successful. Very You know, interesting. it's the abnormal people, ठीक। you know, who scale. जिनमें एक बेचैनी हो, इस्तराबियत हो, जब तक ना हो तो Yeah. फिर मेरे ख्याल से आई थिंक आगे नहीं जा सकते। और आई थिंक ये बहुत बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने जो पेइंग योर बिल्स वाली बात की ना, कि अपने बच्चों को शुरू से ना एक ग्राइंड से ज़रूर गुजारें। हम सब अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, ज़ाहिर है, इसमें कोई शक नहीं। वी वांट टू ब्रिंग द बेस्ट फॉर देम एंड एवरीथिंग, बट कहीं ना कुछ उनको एहसास दिलाएं कि तुम्हें भी जो है ना ये ज़रा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज डोंट मेक थिंग्स टू ईजी फॉर देम। इफ़ यू डू दे विल जस्ट टेक लाइफ, एंड लाइफ इज़ प्रीटी रूथलेस। हमें इस बात का अंदाज़ा है ऐसे ही है। कि उनको तैयार करें कि मसाइल और मुश्किलों के लिए। एंड ताबिश, इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, बहुत मज़ा आया। आई थिंक ज़ाहिर टच पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात अपनी जगह हैं, आपकी कंपनी के बारे में भी जाना, बट आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड, जब से मुझे पता चला था कि आप गेस्ट आ रहे हैं हमारे, तो आई वाज मोर इंटरेस्टेड in sharing your journey, because I think it's a beautiful story कि किस तरह middle class family से माशाल्लाह your company is one of the leaders in its industry, और तमाम तर negativities के बावजूद there is still room in Pakistan to grow right now, and yes, people are quitting, people are going for all the right reasons perhaps, but अभी भी अगर कोशिश की जाए,
इफ़ यू नो योर नीश, जैसा कि आपने बताया, इफ़ योर क्रेडिबिलिटी इज़ देयर, द कंपनी विल ग्रो. थैंक यू सो मच ताबिश. Thank you, Adil. Great having a conversation. Thank you. थैंक यू सो मच टू यू एज वेल. आई होप हमारी यूजुअल पॉडकास्ट से आज ज़रा लंबी पॉडकास्ट चली गई, लेकिन कॉन्वर्सेशन इतनी दिलचस्प थी कि मैंने ज़ाहिर है चाहा कि इसको उसकी पूरी लेंथ पे जाना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इंशाल्लाह एक और पॉडकास्ट के साथ, एक और ज़बरदस्त से मेहमान के साथ आपकी खिदमत में अदील एक बार फिर से हाजिर होगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.